नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। और आज बात उस देश की जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के घर और मंदिर पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के घर और मंदिरों पर जहां हमले हो रहे हैं, आज उसी देश की बात करेंगे। हालात इतने भयावह हैं कि वहां के हिंदू देश छोड़कर भागना चाहते हैं। आज की डिबेट इसी को लेकर करेंगे। आखिर हिंदू बांग्लादेश क्यों छोड़ेगा? क्या बांग्लादेश पर मुसलमानों की तरह हिंदुओं का हक नहीं है? इसी सवाल को लेकर ढाका से अमेरिका तक प्रोटेस्ट हो रहा है। आज राष्ट्रवाद में इसी पर चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। क्रांति के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो दुनिया देख रही है। क्रांति की आड़ में तख्ता पलट और फिर हिंदुओं पर अत्याचार की वहां से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। बांग्लादेश में 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू खौफ की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें हर पल मौत का डर सता रहा है क्योंकि कट्टरपंथी हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बना रही हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि हिंदू आबादी बांग्लादेश को हमेशा के लिए छोड़ना चाहती है, लेकिन जाएं तो जाएं कहां? और उससे बड़ा सवाल ये कि बांग्लादेश छोड़कर क्यों जाएं? क्योंकि बांग्लादेश पर जितना हक मुसलमानों का है, उतना ही हिंदुओं का भी। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी, तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? दहशत से भरी इस चीख को सुनिए, मिन्नतों के बीच हैवानियत देखिए। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की ये तस्वीरें बांग्लादेश की हैं, जहां खुद पर हो रहे जुल्म की वजह से हिंदू समुदाय लाचार दिख रहा है। शायद इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी महज 8% है। कट्टरपंथियों की ज्यादती से तंग आकर ढाका में हिंदू सड़कों पर उतर आए। हजारों लोगों ने मार्च निकाला, सुरक्षा की मांग की, हरे कृष्णा के भजन गाए। बांग्लादेश में हिंदू शांति चाहता है, लेकिन कट्टरपंथी हिंदू परिवारों पर हमला कर रही हैं। ढूंढ कर उन्हें पीटा जा रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि हिंदू संगठन खुलकर बोलने से भी डर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरने लगीं। सेव हिंदू और सेव अल्पसंख्यकों की बात होने लगी। इस बीच पीएम मोदी ने बांग्लादेश की नई सरकार के पीएम मोहम्मद यूनुस को बधाई दी और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नई जिम्मेदारियां संभालने के लिए शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी और वहां हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, जो हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और मौजूदा हालात का जायजा लेगी। बता दें कि बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वहां भीड़ 27 जिले में हिंदुओं के घरों के साथ ही उनके कारोबार को भी निशाना बना रही हैं। इतना ही नहीं, अराजक तत्व उनका कीमती सामान भी लूट रही हैं। वहां मंदिरों और गुरुद्वारों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शेख हसीना के सत्ता और देश छोड़ने के बाद से हालात बदतर हो गए हैं। ऐसे में सवाल है कि बांग्लादेश से हिंदू भागकर कहां जाएगा और क्यों भागेगा? क्या बांग्लादेश पर हिंदुओं का हक नहीं है? क्या बांग्लादेश में क्रांति के नाम पर कट्टरपंथी आंदोलन शुरू हो चुका है? तो सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश से हिंदू भाग जाएंगे? क्या उन्हें बांग्लादेश में रहने का हक नहीं है? क्या बांग्लादेश में सिर्फ मुसलमान रहेंगे, सिर्फ कट्टरवादी लोग रहेंगे? ये तमाम सवाल हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। रोहन गुप्ता बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेजर जनरल
AK श्रीवास जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, जगदीश शर्मा जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ, और हाफिज नूर अहमद अजहरी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, कुछ ही देर में उनके पास चलेंगे। लेकिन अब निजेश जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं कि क्या हिंदुओं को बांग्लादेश में रहने का हक नहीं है, मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है, और पाकिस्तान में हिंदुओं को रहने का हक नहीं है? नहीं, आप एक बताइए, इसमें मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं, ये किसने कहा? यहाँ पर 20 करोड़ लोग मुसलमान रह रहे हैं और पूरे विश्व भर के मुसलमान ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षित जो इस्लामिक देशों में नहीं मुसलमान सुरक्षित, वो यहाँ पर सुरक्षित। तो गाजा पर यहाँ के मुसलमान प्रोटेस्ट करते हैं, और हिंदुओं पर अत्याचार अगर बांग्लादेश में हो रहा है तो मुसलमान क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते हैं? मुसलमानों के नेता क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते हैं, क्यों नहीं बोलते? नहीं, आप क्या कमाल कर रहे हैं, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक पत्रकार ने मुझे मैंने कहते हुए सुना कि हमें ना बांग्लादेश के हिंदुओं को ना मोह त्याग देना चाहिए उनका, वो बांग्लादेशी हम हिंदू का मतलब होने का क्या मतलब है? वही व्यक्ति जो वो तमाम, मैं आपको पूरी लाइन दिखा दूं, जो ऑल आइज ऑन राफा, फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले, उनके मुख से एक शब्द नहीं निकला। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के मुसलमान, उसको दुख होता है, दर्द होता है जब कहीं भी पूरे विश्व भर में किसी हिंदू के ऊपर कोई कष्ट होता है। लेकिन ये जो राजनीति है, जो मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती है, उसके मुंह से नहीं निकलेगा। उसको ये भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है कि हम हिंदुओं के खिलाफ और मुसलमानों के पक्ष में कुछ बोलता हुआ दिखाई देंगे तो सारे मुसलमान हमें बोल। ये एक बहुत टेम्परेरी फेस हो सकता है, लेकिन मुसलमान अंदर से जानता है, भीतर से जानता है कि इस देश में हम कितने सुरक्षित, कितने संपन्न, कितने समृद्ध और कितने आराम से रह रहे हैं। ठीक है जगदीश शर्मा, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं। जगदीश शर्मा, लेकिन ये जो मुस्लिम नेतृत्व देश का, जगदीश जी, क्या बांग्लादेश में हिंदू नहीं रहेंगे, उनको रहने का हक नहीं है? ये सवाल मुझसे जगदीश शर्मा जी। देखिए विद्यानाथ झा जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मेरा आपका आमना सामना बहुत दिनों के बाद हो रहा है। भाई हिंदू तो हर जगह रहना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए, मजबूती से रहना चाहिए। पर सवाल यह है कि हमारा जो देश है, हमारी जो सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, और हिंदू आपका चैनल बता रहा हजारों हिंदू काट दिए गए, मार दिए गए, लूट लिए गए, तो हम क्यों हाथ पाथ रख के बैठे हैं? हमें कुछ ना कुछ जवाब तो देना चाहिए। हिंदू को बचाने के लिए जो बॉर्डर पे हिंदू शरणार्थी खड़े उनको ले लेना चाहिए, कुछ तो काम करना चाहिए सरकार को। वहां BSF रोक के खड़ी है। और कहना कि एक सवाल उठा बहुत जोर से कि राहुल गांधी ने हिंदुओं की बचाने की बात क्यों नहीं कही ट्विटर पे। भाई राहुल गांधी तो पहले दिन चले गए थे उनके विदेश मंत्री के पास सरकार को बताने कि अब उनकी रक्षा करो, वो हिंदू भी हमारे भाई हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जो बाहुबली थे, जो विश्व गुरु थे, वो कहां सोए, अभी तक चुप हैं, कुछ दिखा नहीं रहे। इतना बढ़िया अफसर हमारे पास अजीत डोभाल जैसा, अरे भेज दो, जहाज में बैठा गए भाई, कम से कम वहां बात करे, बातचीत करे। हर जगह भेजते हैं ना उसके मुख्य मुंह पे, वो इससे बड़ा अफसर ही कोई नहीं है। फिर हिंदू खतरे में है। सवाल तो है जो सवाल आज सरकार से पूछने चाहिए, जो बाहुबली प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, जो गृह मंत्री से पूछने चाहिए, फिर राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं। भाई राहुल गांधी तो विपक्ष का नेता, सरकार को अपनी सलाह दिया और मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। आप बदला लो, संभालो, उनको डराओ। छोटा सा तो देश था बांग्लादेश, हम तो बहुत विश्वगुरु हैं भाई, पूरे देश में डंका है। कहीं ना कहीं शुरुआत प्रधानमंत्री जी को धड़ल्ले से करनी, ना कि उसको बधाई देके, उसको बोल देना चाहिए। आप समझ जाइए, अगर एक भी हिंदू को हाँ चाहिए तो हम उनके साथ खड़े हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। रोहन गुप्ता जी, देखिए बात यहाँ पे विद्यानाथ जी, पूरा देश एक चीज देख रहा है कि जिस प्रकार से जब गाजा में हमले हो रहे थे, वो भी कोई एक्सेप्टेबल नहीं। जहाँ पे भी मानवता के खिलाफ कुछ होता है, हमको उसको कंडेम करना चाहिए, उसका विरोध करना। मुझे एक चीज बताइए कि इंडी गठबंधन के एक भी नेता ने ये ट्वीट किया है क्या? और प्रधानमंत्री ने जब ट्वीट किया तब सिर्फ हिंदू की बात नहीं की, सारे अल्पसंख्यक की बात की, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी, हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करना चाहते। पर कहीं ना कहीं बिन सांप्रदायिक के चोले में ये जो तुष्टीकरण की बात हो रही है, मैं उसका विरोध करता हूँ। और एक बिल्कुल सही बात है कि आप मुसलमानों के लिए आप बोल के आप उनका हितैषी साबित नहीं हो सकते, तुष्टीकरण नहीं चलेगा। क्या आपको लगता है कि हिंदुओं के लिए कुछ बोलने से देश का मुस्लिम नाराज होगा? नहीं होगा। ये मानसिकता विपक्षी नेताओं के दिमाग में है, ये मानसिकता इंडी गठबंधन के नेता के दिमाग में है। नहीं तो मुझे बताइए, जो गाजा में सारे नेता रोज ट्वीट कर रहे थे, एक भी नेता को आज तक समय नहीं मिला कि एक भी ट्वीट करे या उसकी बात करे। ये क्या दिखाता है? ये जो डर है, ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है, उसके खिलाफ पूरा देश है, और ये नहीं होना चाहिए।
आप मानवता की बात कीजिए, कोई भी संप्रदाय की बात मत कीजिए, और जहां पे भी मानवता खतरे में होती है ऐसे कोई भी स्टेप का आपको विरोध करना चाहिए। पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये विपक्षी नेताओं की मजबूरी है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते वो इतने अंधे चुके हैं कि जो सच को सच नहीं देख पा रहे हैं, और ऐसे बड़े इंसिडेंट पे भी हिंदुओं के साथ में वो खड़े नहीं हो। जगदीश जी जवाब देना चाहते हैं, दीजिए, उसके बाद हाफिज नूर। हाँ, जवाब मैं दे रहा हूं कि भाई अब चिताने का या कहने का समय नहीं है, अब दिखाने का समय। इंदिरा गांधी इसी देश की प्रधानमंत्री थी, शायद रोहन गुप्ता जी को अच्छी तरह से पता होगा ये किस तरह से इस तरह की बात कर लेते हैं, मुझे समझ में। जब हमारे साथ थे तो ये दूसरी तरह बात करते हैं, अब दूसरी का चलो इनका अधिकार है, आज ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है। कहीं ना कहीं मानवता तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी उठो, पूरा भारत आपके साथ है, बचाओ अपने हिंदुओं को। राहुल गांधी उनके साथ है, ममता उनके साथ, अखिलेश उनके साथ है। भाई यहाँ हिंदू मुसलमान हिंदुओं को बचाओ, यहाँ भी हिंदू मारे जा रहे, रोज पाकिस्तान से आगे मार देते हैं, वहां भी हिंदू मारे जा रहे हैं। हिंदू की सरकार है, हिंदू के धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। हम वही तो कह रहे हैं जगदीश शर्मा की अगर किसी मुसलमान को मारा जाता, मुसलमानों को भगाया जाता, मुसलमानों के साथ अत्याचार होता, तो लगातार आप लोगों की श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपके नेता ट्वीट करते, विरोध जताते, खड़े हो जाते। आज हिंदुओं के नाम पर चुप्पी क्यों है? क्या हिंदुओं को अधिकार नहीं है बांग्लादेश में रहने का? भाई साहब मैं खुलेआम तो बोल रहा हूं आपके सामने। भाई मेरा नेता राहुल गांधी पहले दिन ही इनकी सरकार के विदेश मंत्री से मिलकर क्या आया कि अगर हिंदू को कुछ होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोहन गुप्ता मना करके बताया कि नहीं, क्या क्या आया। अब इसमें राजनीति क्यों? आपने लिख देना, आपको बधाई, इनका ध्यान रखो। अरे अपनी तोप दिखाओ ना, डर दिखाओ, 56 इंच का सीना और लाल आंख दिखाओ। कहां क्यों चुप बैठे हो प्रधानमंत्री जी? नेपाल आपसे नहीं डर रहा, पाकिस्तान आपसे नहीं डर रहा। रोहन गुप्ता जी जवाब दीजिए, उसके बाद आप निजेश जी हाथ उठा रहे हैं। हाँ देखिए विद्यानाथ जी, पूरा देश देख रहा है, मोदी जी ने जब ट्वीट किया, ये देश की जो जिम्मेदारी है सरकार तो निभाएगी। अगर विपक्ष बोलने से भी कतरा रहा है ये चीज कि वहां जो हमारे हिंदू भाई बहन है, दूसरे अल्पसंख्यक भाई बहन खतरे में है, वो शब्द बोलने में भी अगर वो खतरा रहे तो इससे बड़ी राजनीति क्या हो सकती? अरे बोलिए तो सही, और बोलिए सरकार के लिए बोलिए, दम कम से बोलिए कि हम आपके साथ में खड़े हैं। ये तरीका नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है और सरकार जो करना है पूरी तरह से उसको धड़ल्ले से करेगी। और आज मोदी जी ने कह भी दिया, भाई राहुल गांधी को एक महीने का प्रधानमंत्री बना दो, खत्म करने दी जाए। मोदी जी ने ट्वीट करके कह दिया जो नए मुखिया है कि प्लीज आप ये ध्यान रखिए, सुरक्षा का ध्यान रखिए, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो बिल्कुल सरकार स्टेप लेगी। पर ऐसी क्या मजबूरी है विपक्षी नेताओं की एक ट्वीट या एक बार एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते? क्या ये तुष्टिकरण की बात नहीं हुई? ठीक है, अब निजेश जी क्या मजबूरी है? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए जगदीश जी। अब निजेश जी हाथ उठा रहे हैं, जरा आप जवाब दीजिए 30 सेकंड में, उसके बाद आगे बढ़ो। विद्यानाथ जी, ये टीवी के चैनल पे बैठ करके कोई कांग्रेसी नेता ये कहे उससे ज्यादा बेहतर है। अभी 4 दिन पहले 6 दिन पहले एक प्रियंका जी का पैलेस्टाइन के बारे में ट्वीट आया, बांग्लादेश के बारे में ट्वीट नहीं आया कोई। संसद में स्थगन प्रस्ताव ले आए, संसद चल रहा है कि इमीडिएट भारत को बांग्लादेश पर आक्रमण कर देना चाहिए। मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये चाहती है। ये लेके आए ना, संसद में प्रस्ताव लेके आए, यहाँ बैठ करके उतार गए नरेंद्र। अरे मुझे मालूम है कि डोभाल से बहुत चिढ़ते हैं ये लोग। आज देश की रक्षा जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलना क्या बहुत अच्छा है क्या? रणवीर साहब के प्रधानमंत्री से नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। एक महीने का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बना दो, इन्हीं आंदोलनकारियों के पक्ष में गाना गा रहा बना दो बस। इन्हीं आंदोलनकारी बांग्लादेश में राहुल आनंद इन्हीं आंदोलनकारियों के पक्ष में गाना गा रहा था। पता नहीं उसका क्या हाल किया, कहाँ छुपा हुआ है? आपको देश जानता है, जैसे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। काम धंधा है, ये मैं बता दूं, अराजकता के लिए आपको तो पैसे मिलते होंगे बोलने के, में भी वही हालत होगी, वही हालत होगी। यहाँ का 140 करोड़ जनता उस हर प्रधानमंत्री से जवाब मांगेगी कि ये कह रहा है कि बांग्लादेश सरकार से हालत हिंदुस्तान में होगी। राहुल गांधी बेचारे शरीफ आदमी है, आप उसके पीछे बोलते रहते हो। राहुल गांधी को आप क्या समझते हैं? हिंदुस्तान में एक महीने का बना दो प्रधानमंत्री। जगदीश शर्मा बता देगा राहुल गांधी को आप क्या समझ रहे हैं? आप कह रहे हैं राहुल गांधी से पूछ ले रहे हैं, राहुल गांधी से पूछना। राहुल गांधी को आप क्या समझते हैं? राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी नेता विपक्ष है, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कुछ? राहुल गांधी क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कुछ? झा साहब आपका सवाल बढ़िया, दिल खुश कर दिया झा साहब। आज आपने दिल खुश कर दिया कि राहुल गांधी क्या क्या कही। राहुल गांधी इस देश की आन शान और बान है, पूरे देश के साथ करे। 1 महीने का प्रधानमंत्री बना दो, सारी ईडी से जितना माल देश का ला देंगे। और बांग्लादेश की तो औकात क्या है, ये इंदिरा गांधी का पोता 2 मिनट में सीधा कर देगा। 1 महीने का बना दो, मेजर जनरल
एक ही शिवाजी, जैसे एक दिन का मुख्यमंत्री बना था ना। कांग्रेस इसलिए चुप है क्योंकि कांग्रेस के नेता या आपको पता लग जाएगा विपक्षी नेता इसलिए चुप है क्योंकि वो सरकार में नहीं है और उनको ये सूट भी करता है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, मुसलमानों पर अत्याचार होगा तो बोलना जरूरी है। शिवाजी देखो विद्यानाथ, मैं पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं दो चार बातें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सच्चाई यह है कि चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब है। अगर आप बांग्लादेश को देखें, जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था 1947 में, अलग बात था, वहां पर हिंदुओं की पॉपुलेशन 23% थी और जब 1971 के अंदर उनको आजादी मिलकर बांग्लादेश बना था तो वहां 14% थी। अब वो घट के 7% रह गई। तो वो हिंदू चले कहाँ गए? या तो वो भाग गए या उनको मार दिया गया या वो कन्वर्ट कर दिया गया। ये सच्चाई है, ये एक विडंबना है, हमें समझनी पड़ेगी। जितने भी मुस्लिम वर्ग, चाहे पाकिस्तान में देखे, पाकिस्तान में 22% थे जब हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, आज वो घट के 1% रह गए। वहां पर उससे भी ज्यादा हालात खराब। और जिस प्रकार से बांग्लादेश की हालात हैं वो दुख भरे इसलिए हैं कि वहां पर दो बातें हो रही हैं। एक तो हो रही है इंडिया आउट कैंपेन और एंटी इंडिया, और यही इसीलिए कि हिंदुओं पर टारगेट किया जाता है। उनको समझ रहे हैं कि जो जमाते इस्लामी जो है वो एक प्रो पाकिस्तान है, और इसी प्रकार बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जितने भी हिंदूज हैं वो उनको एक प्रकार से वो सोचने खालिदा जिया के साथ थे और इसलिए वो हिंदू भी हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो खालिदा जिया की तरफ थे। वो ऐसा लगता है कि वो एक प्रकार से उस पार्टी की तरफ थे, उस गवर्नमेंट की तरफ थे, उसको भी टारगेट किया है। तो ये विडंबना है। आज की तारीख में ज्यादातर लोग वहां से डर के मारे अपना घर छोड़ के बॉर्डर की तरफ आ गए। देखो मैं बॉर्डर पे साल कमांड किया, स्पेशली डुबरी इलाके में, वहां पर सॉल्यूशन क्या है? क्या जो कट्टर इस्लामिक देश हैं वहां पर दूसरे धर्म के लोगों को नहीं रहना चाहिए क्योंकि हालात बिगड़ेंगे तो स्थिति ऐसी ही होगी? नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप यही एक्सेप्ट करोगे तो आने वाले समय में बांग्लादेश में कोई हिंदू नहीं रहेगा। ये भारत के लिए भी अच्छा नहीं है, बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं है। और इसीलिए अगर आप देखें बांग्लादेश और भारत के जो बॉर्डर है वहां पर बहुत ज्यादा हिंदू बैठे हुए हैं, वो भारत में क्रॉस करना चाहते हैं। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत की, अगर आप क्रॉस करने दें तो ये भी नहीं पता आपको उसमें कितने रेडिकलाइज यूथ आ जाएंगे, कितने रोंगिया आ जाएंगे, कितने जमाते इस्लामी के एक प्रकार के कट्टरवादी आतंकवादी आ जाएंगे। ये हमारे लिए एक और चिंता का विषय है। तो ये जो भी अभी हो रहा है बांग्लादेश में, वो हमारे लिए बड़ी फिक्र की बात है। इतना आसान नहीं होगा भारत की जो गवर्नमेंट को, भारत की गवर्नमेंट प्रेशर डाले बांग्लादेश की गवर्नमेंट पे कि ये जो आतंकवाद और ये जो एक प्रकार से वायलेंस यूज हो रहा है हिंदुओं पे, इसको खत्म करें, क्योंकि हिंदू जो वहां हैं वो वहीं रहने चाहिए। ये भारत के लिए भी अच्छा है, ये बांग्लादेश के लिए। अगर उनको भाग के भारत में आ गए तो मुझे लगता नहीं कि ये कोई अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि धीरे धीरे फिर बांग्लादेश में कोई हिंदू नहीं रहेगा। इसी प्रकार से पाकिस्तान में अभी 1% है। तो सच्चाई यह है कि विडंबना है कि ये असलियत है। हाफिज नूर, मैं ये जानना चाहता हूं और समझना भी चाहता हूं कि क्या कट्टर इस्लामिक वहां पर व्यवस्था है, चाहे बांग्लादेश की बात कर लें या पाकिस्तान की बात कर लें, इसलिए हिंदुओं का रहना, गुजर बसर करना वहां पर मुश्किल है, या फिर जो एक एजेंडा चलाया जा रहा है उसके तहत बांग्लादेश से हिंदुओं को निकाला जा रहा है? देखिए, बांग्लादेश की हालत आपके सामने है। दरपेश क्या हुआ था जिस दिन ये मामला हुआ था, हसीना जी भारत आई थी, उस दिन के बाद से लेकर के वहां इस तरह की हरकतें सामने आई हैं, जिसकी निंदा, जिसकी मजम्मत, जिसके खिलाफ बोलने, जितना मुसलमान भारत में बोलने वाला है कोई खामोश नहीं बैठा, सबने उन लोगों की मजम्मत की और उन लोगों के खिलाफ बोला। विपक्षी सियासी चुप्पी पर आपको क्या लग रहा है कि क्या विपक्ष को सूट करता है, फायदा होता है, इसलिए विपक्ष चुपचाप बैठकर देख रहा है? क्या विपक्ष की सरकार थी जब विपक्ष कांग्रेस का शासन था तब मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं हुए थे भारत में? तब क्या था? ये तो विपक्ष को घेरना है। भाजपा के लोग ये भाजपा के प्रवक्ता ये बात बोल रहे हैं कि भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती। मैं कहना चाहता हूँ इससे बड़ा कोई दूसरा लतीफा ही नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कौन हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहा है और आज देश में क्या हो रहा है।
बात है यहाँ पर बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ हो रहे अत्याचार पर। तो मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ खुल करके कहूंगा कि बातों से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय मौजूद है, श्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से कहिए कि वो सिर्फ अब बातें ना करे, बधाई देने का वक्त नहीं है ये वक्त है सर्जिकल स्ट्राइक करिए। साहब सुनिए ना मेरी एक बात, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जरा स्क्रीन पर डालिए, जो हम दिखा रहे हैं, जो प्रोटेस्ट चल रहा है अलग अलग जगहों पर, अमेरिका तक में हिंदू संगठन या हिंदूवादी लोग जो हैं या हिंदू जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं? देख रहा हूं। और याद है गाजा वाली तस्वीर, गाजा के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही थी प्रोटेस्ट की? आप सुन लो, मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए मुझे, इसमें मुझे बता दीजिए, इसमें मुझे बताइए ना कि क्यों वो लोग खड़े नहीं है जिनको गाजा से परेशानी थी और बांग्लादेश से परेशानी नहीं है। वही तो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, सुनो तो मेरी बात। विद्यानाथ झा जी, आज का ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट इसमें उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था इस ताल्लुक से, और आपके जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पुलिस अधिकारी थे उन्होंने वो प्रोग्राम पोस्टपोन करवा दिया। पहले भी पुलिस से परमिशन लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे क्या? गाजा के लिए भी पुलिस से परमिशन लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे क्या? हाँ, पुलिस से परमिशन लेकर कर रहे थे। गाजा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे पुलिस से परमिशन लेकर, इसलिए पुलिस उठा के डाल रही थी और सीसीटीवी वीडियोस के आधार पर जो झंडा लेकर चल रहे थे उनकी तस्वीर निकालकर उनको पकड़ रही थी। निकलने नहीं दिया और उनको डरा दिया गया। बात कर रहा हूं अपनी आप नहीं। एक सवाल मेरा ये है कि हिंदुओं की सुरक्षा कैसे हो? हिंदू कहां जाएं? वो पाकिस्तान में नहीं रह सकते, वो बांग्लादेश में नहीं रह सकते। क्या हिंदुओं के लिए सिर्फ एक मुल्क है हिंदुस्तान? इस्लामिक कट्टर जो देश हैं वहां पर दूसरे धर्म के लोगों को नहीं रहना दिया जाएगा और खासतौर से हिंदुओं को नहीं रहने दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल नहीं। ये जब बांग्लादेश के जो हिंदू, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश उनका देश और उनका पूरा अधिकार है। देखिए, विडंबना की बात आप देखिए विद्यानाथ जी, ये 2-3 से ये डिबेट चल रही है। इतनी डिबेट चलने के बाद भी किसी नेता, विपक्षी नेता ने एक भी कोई स्टेटमेंट किया हो तो बताइए। मुद्दा यहाँ पे बिन सांप्रदायिक के खिलाफ की बात नहीं है, मुद्दा है यहाँ पे आप तुष्टीकरण की जो बात करेंगे उसके ऊपर है। आप वो मत कीजिए ना। आप कहते हैं कि नहीं सरकार, अरे सरकार तो करेगी, पर एक शब्द तो बोलिए। अगर हिंदू मुसलमान साथ में मिलके हैं तो ये नेता ही है जो उनकी मजबूरी है कि उनको तुष्टीकरण करना है। पर नेता जो समझने चाहिए कि देश के मुसलमान भी समझते हैं कि अब तुष्टीकरण से कुछ नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा, बाहर आके कहना पड़ेगा। ये बात सिर्फ एक देश की नहीं है, ये पूरी बात है आपकी नीति की बात है। वो लोग प्रोटेस्ट करना चाहते थे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, वहां बीजेपी की सरकार है, पुलिस ने परमिशन नहीं दिया उनको प्रोटेस्ट करने के लिए। एक बार कभी बोल के नहीं बाहर निकलता। जब भी सनातन के अपमान की बात आती है तब भी, अभी मैं बता रहा हूँ तमिलनाडु में एक इनके इंडी गठबंधन के एक नेता ने, मंत्री ने अभी भगवान राम के बारे में स्टेटमेंट दिया कि वो तो जो अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक है। एक स्टेटमेंट मुझे बताइए। और यही खिलाफ अभी कभी मुसलमान के भाई के खिलाफ करते रहोगे, अगर आप करना चाहें दोनों के लिए बात कीजिए। अगर आप सिर्फ एक के लिए बात करते हैं मैं उसको तुष्टीकरण कहूंगा और मैं उसके खिलाफ। ठीक है जगदीश जी। झा साहब, रोहन गुप्ता जी ये कह रहे हैं अगर विपक्ष का नेता ट्विटर पर नहीं लिखेगा तो मोदी जी हिंदुओं को नहीं बचाएंगे। भाई सत्ता में तो मोदी जी बैठे हैं, चलो हमारी गलतियां नहीं लिखी, हम तो आवाज राहुल गांधी पहले दिन जाके क्या है, हमने मान लिया हमारी गलती नहीं लिखा। क्या वो हिंदुओं के नेता नहीं है, हिंदुओं को नहीं बचाएंगे? ये कहना चाह रहे रोहन गुप्ता जी। कम से कम आज सत्ता में प्रधानमंत्री है, बाहुबली प्रधानमंत्री है, कुछ करो भाई, करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी को फॉलो करते, इंदिरा गांधी की तरह करो, आंख दिखाओ और हिंदुओं को बचाओ। अब समस्या हिंदुओं को बचाने की है। विपक्ष क्या कह रहा है उसको छोड़ दो, विपक्ष तो कहीं है ही नहीं जैसा आप समझते हैं। पर कहीं ना कहीं आपका धर्म तो बनता है, आपकी सरकार तो हिंदुओं की हितैषी है, आप तो हिंदुओं की बात करते हैं, उनकी रक्षा करो भाई। बातें तो होती रहेंगी। आज 4-5 दिन हो गए हैं शेख हसीना को घर में बैठाए और वहां उतने ही हिंदू मारे जा रहे हैं। आप कुछ करो भाई। और झा साहब, पता नहीं आप क्यों नाराज है, आप भी, आपका चैनल भी राहुल गांधी से नाराज। कोई गलती है तो क्षमा कर दो, राहुल गांधी सभी का नेता है। आपकी भी सोच, अभी मीडिया को बंद कर दिया था लोकसभा में, तो राहुल गांधी ने जाके हाथ जोड़ के सरकार से छुपाया कि मीडिया को बंद मत। नाराजगी ना कांग्रेस से, ना राहुल गांधी से, ना जगदीश शर्मा से। सवाल ये है कि आपकी नीयत क्या है, आपकी नीयत पर सवाल है। अब निजेश जी, अगर कांग्रेस के नेता पहले भर भर के, या विपक्ष के नेता भर भर के ट्वीट, दिन भर
ट्वीट करते हैं किसी मुद्दे पर, अगर किसी मुस्लिम समुदाय के किसी भी एक व्यक्ति पर थोड़ी सी भी कोई आंच आ जाए, मुझे लगता है करना भी चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन हिंदुओं पर आंच आए तो चुप्पी क्यों साध लेते हैं? जहां साहब विजयनाथ जी, मैं एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस के एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक तमाम नेता बहुत खुश हो रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ, जो हिंदू मारे जा रहे हैं, बहुत अच्छा होगा, ये हिंदुस्तान में भी यही होगा। सबने कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हिंदुस्तान में भी होगा। ये है कांग्रेस, ये है कांग्रेस का असली चेहरा। कितने खुश हो रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वही हिंदुस्तान में भी होगा। सलमान खुर्शीद के ये कहने का, दो पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर वो व्यक्ति है जो पाकिस्तान में जाके कहता है। जगदीश जी आप बताइए ना कैसे झूठ बोल रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है जगदीश जी। मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद ने जो बातें कही हैं वो तो ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। हमारा ताकत पावर नहीं, हमें दर्द है। छोटे छोटे हिंदू एक महीने का प्रधानमंत्री बना दो, अभी दिखा देंगे बांग्लादेश को हमें कितना दर्द। अरे 70 साल तक तो आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे, 70 साल तो आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे ना, तो देश भर में दंगे होते थे। जगदीश शर्मा जी, देश भर में दंगे क्यों होते थे? पूरे देश में दंगे होते थे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके, इनके मन में इतिहास में मत जाइए। के 2 टुकड़े करके क्या है, आंखें भी थी, हिम्मत भी थी, भागलपुर भी थी, सेना भी थी। ये वही करने की भाई इस तरह से ये झूठे आदमी बैठे के 5000 दंगों में हिंदू और मुसलमानों का सारे देश को पता है राहुल गांधी की नीयत और राहुल गांधी क्या कर रहा है। इसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। ये बैठ के 1500 पे लेते हैं और डिबेट में बैठते, मुझे इनकी असलियत पता है। किसके हाथ खून हर डिबेट में सुबह शाम तक इनको 5000 रुपए बनाने हैं, डिबेट करनी है और बैठ के गुमराह कर रहा है। इनसे पूछो ना, पत्रकार है, मोदी से सवाल करे, हिंदुओं को बचाए क्यों नहीं जा रहे? बड़े खुश हो रहे बात करने से बात नहीं बनेगी। ऐसे ही दंगे आपसे प्रार्थना है साहब, अच्छे पत्रकार हैं, ऐसे झूठे आदमी मत बैठाइए डिबेट पे। इस आदमी का अवनीश जी रुकिए, डिबेट करते हैं, 1 सेकंड रुक जाइए। अवनीश जी प्लीज, अवनीश जी प्लीज, अवनीश जी प्लीज रुकिए। अवनीश जी ने कहा कि मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं ने जो बयान दिया और उन्होंने कहा, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, ये रिकॉर्ड में है कि उन्होंने कहा कि जो आज हालात बांग्लादेश में है कल हिंदुस्तान में भी होंगे, तो इसमें क्या गलत कह रहे हैं वो? जगदीश शर्मा जहां साहब कौन सा झूठ बोल रहे हो भाई? वहां भी बेरोजगारी, अत्याचार और नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए तो बगावत हुई है। अगर वहां भड़का रहे हैं, काम दे दी तो वही तो वो कह रहे हैं कि भड़का रहे हैं। विपक्ष के नाते बता रहे प्रधानमंत्री जी देश को बचाओ, यही वो कह रहे हैं, देश को बचाओ। इसका मतलब रोहन गुप्ता, इसका मतलब अब 1 सेकंड रुकिए। जगदीश शर्मा जी भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने गलत नहीं कहा है, उनके नेताओं ने, चाहे मणिशंकर अय्यर ने, चाहे सलमान खुर्शीद ने। इसका मतलब कांग्रेस की नीयत एकदम साफ दिखाई दे रही है, कांग्रेस क्या पॉलिटिक्स करना चाहती है वो साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि कांग्रेस के नेता बांग्लादेश जैसे हालात क्या हिंदुस्तान में भी चाहते हैं। रोहन गुप्ता देखिए विद्यानाथ जी, ये पूरे देश ये देख रहा है कि ये जो असली नियत है कि जहां देश की बात आती है वहां पे भी राजनीति आप करेंगे। ये तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है ना, फिर भी आप देश में अराजकता फैलाएंगे, आप ये कहेंगे कि ये देश में होगा। ये कैसी राजनीति है? अरे आपको देश की सरकार के सामने कुछ बोलना है, आप बोलिए ना। और हमारे देश का लोकतंत्र विद्यानाथ जी इतना मजबूत है कि लोगों को मालूम है कि किस प्रकार से वोट करना है, वो किसी के मोहताज नहीं है, उनको जरूरत नहीं है इस प्रकार का उपद्रव करने की। ये देश की जनता है, लोकतंत्र का मान रखती है और शर्म आनी चाहिए विपक्षी नेताओं को, हिंदुओं को लिए बोलने की। एक चीज मुझे बताइए जगदीश शर्मा जी, आज देश में जितनी गरीबी है, आज देश में जितनी गरीबी, हमारी अर्थव्यवस्था जिस ऊंचाई पर है, क्या आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले भी स्थिति ऐसी थी? तो क्या उस वक्त आप लोग कहते थे कि बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे और पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे, यहां पर हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मारेंगे, तब भी कहते थे आप लोग? झा साहब, आज से 10 साल और 20 साल पहले सरकारी नौकरियां थी, खाने को खाना था, सबको नौकरी मिल रही कमा के थी, सब IAS IPS बनकर घर में बैठे हुए थे, सबको रेलवे में नौकरी मिल रही थी, कुछ भी है ना, सब प्राइवेट हो गया, सबको सरकारी नौकरी मिल रही थी, सब प्राइवेट। उस हिसाब से तो जगदीश शर्मा जी आपको भी, उस हिसाब से जगदीश शर्मा जी आपको भी किसी सरकारी ऑफिस में नौकर होना चाहिए था। क्या है जगदीश शर्मा जी, अगर सबके पास नौकरी थी तो उस हिसाब से आपको भी किसी सरकारी ऑफिस में नौकर होना चाहिए था। जगदीश शर्मा को नौकरी नहीं चाहिए थी, किसी जमाने में
किसी वक्त में इतिहास में मत जाइए शर्मा जी, जगदीश शर्मा, अगर आप इतिहास में जाएंगे फंस जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कोई भी वक्त ऐसा नहीं था, कोई भी वक्त ऐसा नहीं था जब सबको नौकरी मिल रही थी। बेरोजगारी हर जमाने में थी, कभी कम थी, कभी थोड़ी ज्यादा थी। रोहन गुप्ता जवाब दीजिए। इतिहास देखिए, मैं यही कह रहा हूं, सवाल आपकी नियत पर है जगदीश शर्मा, नियत पर है कि आप क्यों आज बांग्लादेश बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। आज आपके नेता क्यों ट्वीट नहीं करते हैं अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में? तो आपकी नियत पर सवाल है। झा साहब देखिए, यहाँ पे मुद्दा क्या है, एक सरकार अभी तीसरी बार रिपीट हुई है, गठबंधन की सरकार, ये देश में इतिहास में दूसरी बार ये बात हुई है, ये विपक्ष को पच नहीं रहा है। अगर देश की जनता को भी अपना वर्डिक्ट देना है, वो तो चुनाव में देती है, क्यों उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं विपक्ष? अभी तो चुनाव को 6 महीने हुए, आपको विरोध करना है, विरोध कीजिए, लोगों को बताइए कि सरकार की नीति खराब है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अराजकता फैला है। हमारे नाराज होगी है, छुटकारा चाहती है, हमारे देश हम ये कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। चलिए ठीक है, अब वक्त ज्यादा नहीं है। खाना दो, AK श्रीवास्तव साहब अब रुक जाइए प्लीज, प्लीज रुकिए। AK श्रीवास्तव साहब, हालात अभी जो हैं वो सबके सामने हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हो, उनको मारा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में एक सरकार का धर्म क्या होता है, उसका काम क्या होता है, और क्या जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं, जो जगदीश शर्मा कह रहे हैं कि उन हिंदुओं को संरक्षण देने के लिए अजीत डोभाल को उड़कर चले जाना चाहिए या हमारे गृह मंत्री को बांग्लादेश में लैंड कर जाना चाहिए, क्या ये संभव है और ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, या कांग्रेस एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रही है, फैलाने की कोशिश कर रही है? देखो विद्यानाथ, सच्चाई यह है कि जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट को संभालना है, और भारत की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक प्रकार से वार्निंग दे सकती है। और जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जब मोहम्मद यूनुस एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो ये बताया है कि आपकी जिम्मेवारी है आप अपने हिंदूज को और आपकी जो भी माइनॉरिटीज उसका ध्यान दें। मगर दुख की बात यह है कि दंगे बढ़ते जा रहे हैं। जो मैं वहां पर रह चुका हूं 1 साल के करीब बांग्लादेश में और 2.5 साल करीब बॉर्डर पे, जो खबरें आ रही हैं कि हिंदुओं के जो है टेंपल को भी एक प्रकार जलाया जा रहा है, उनकी जो घर है उनको भी जलाया जा रहा है, जो 22 डिस्ट्रिक्ट 45 डिस्ट्रिक्ट में वो डर के मारे बॉर्डर पे आए। तो ये एक विडंबना है, इसके लिए भारत को पूरा इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा। हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, हम सब एक ही आवाज आनी चाहिए। बांग्लादेश की गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनको आप एक प्रकार प्रोटेक्शन दें, क्योंकि हुआ क्या है, मंत्री अमित शाह ने कल ये साफ कर दिया था कि एक समिति का गठन किया गया है जो बॉर्डर के इलाके पर नजर रख रही है। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं पर जहां पर अत्याचार हो रहा है, जहां उनकी हत्या की जा रही है, घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, इसी समिति की जिम्मेदारी है कि वो उसकी निगरानी करे और इस हालात से उबरने में उन लोगों की मदद करे।